अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए आईसीटी कोर्स लेकर आ रहा हूं और ये कोर्स सर माइकल से इंस्पायर्ड है। सर माइकल ने आईसीटी कोर कंटेंट के नाम से पूरे 12 महीने मेंटोरशिप दी है। तो ये मंथ 1 में से पहले लेक्चर पर वीडियो है। इसे बहुत गौर से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम बुनियाद साबित हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलें शुरू करते हैं। एलिमेंट्स टू आर ट्रेड सेटअप। इसमें हम डिस्कस करेंगे उन एलिमेंट्स को जिसकी बुनियाद पर हम ट्रेड बनाएंगे। इसमें सबसे अहम दो चीजें हैं। नंबर 1 है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। इसमें हम कॉन्टेक्स्ट या फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जिसके गिर्द हम अपना ट्रेड सेटअप ढूंढेंगे, और इसमें आईसीटी के 4 टूल्स शामिल हैं। जी, नंबर 1 एक्सपेंशन, नंबर 2 रिट्रेसमेंट, नंबर 3 रिवर्सल और नंबर 4 कंसोलिडेशन। इनको हम आगे चलकर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करेंगे सेकंड अहम बुनियाद पर, जो कि है रेफरेंस पॉइंट्स इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इसमें नंबर 1 है ऑर्डर ब्लॉक्स, नंबर 2 है फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, नंबर 3 लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स एंड नंबर 4 इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चार चीजें मार्केट किसी भी हालत में हो, इन चार एलिमेंट्स पर ही होगी। यानी या तो एक्सपेंशन में होगी, या रिट्रेसमेंट में होगी, या रिवर्सल में होगी, या कंसोलिडेशन में होगी। यहाँ पे जस्ट फॉर आइडिया मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंशन होती है कि मार्केट एक पॉइंट से क्विकली अप या डाउन आ जाए, इट्स कॉल्ड एक्सपेंशन इंपल्सिव लेग। ठीक है। रिट्रेसमेंट होती है कि जब मार्केट ने ये मूव दे दी है तो मार्केट इसके अंदर आ जाए। रिवर्सल पॉइंट होता है कि मार्केट एक पॉइंट से जहां से यहाँ से गिरी थी, यहां से मार्केट रिवर्स चली जाए। कंसोलिडेशन होता है कि मार्केट ने सेल साइड में और बाय साइड में ऑर्डर्स बिल्ड कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट इस पॉइंट से बाय गई थी तो इस पॉइंट से सेल आई है, फिर इस पॉइंट पे आई तो यहाँ से बाय गई। ठीक है, और फिर उस पॉइंट पर आई तो मार्केट सेल गई, और फिर मार्केट ने एक एक्सपेंशन दे दी। ठीक है, आई होप आपको ये स्लाइड की समझ आ गई होगी। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, फिर वैल्यू गैप्स क्या है, लिक्विडिटी पूल्स या लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है, स्टॉप रन्स क्या होते हैं, हम आगे चलकर इसको डिटेल में देखते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। इस पिक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, बल्कि आप एक रिटेलर बन के रह जाएंगे। यहाँ पर दो करेक्टर हैं, एक है स्मार्ट मनी और एक है अनफॉर्म्ड मनी। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो अनइन्फॉर्म्ड मनी है, ये विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी है। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर लिक्विडिटी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता, मैं शॉर्ट वीडियो ही रखना चाहता हूँ। हमने बेसिकली स्मार्ट मनी और अनइन्फॉर्म्ड मनी को समझना है। ये रिटेलर्स हैं और ये तादाद में बहुत ज्यादा है। आप इस सर्कल को देखिए, ये थिक भी है और बहुत बड़ा भी है। आप इस सर्कल को देखिए, ये छोटा भी है और ये थिक नहीं बल्कि थिन है। बट जब हम एज अ रिटेलर मार्केट में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि जिधर क्वांटिटी ज्यादा है, यानी ये लोग ज्यादा हैं, तो ये मार्केट को बाय एंड सेल लेकर जा रहे हैं। बट हकीकतन ऐसा नहीं होता। हकीकतन ये जो छोटा सा आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये स्मार्ट मनी है और यही लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, ये लिक्विडिटी फराहम करते हैं आपको, और आपको ये लिक्विडिटी समझते हैं। लिक्विडिटी बहुत इजी वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो वो पॉइंट है जहां पर आप अपने एसेट को इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं मनी में। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि स्मार्ट मनी का काम है कि वो लिक्विडिटी हंट करती है, वो आपके स्टॉप लॉस की शक्ल में लिक्विडिटी ले लेती है, वो आपके अकाउंट वॉश करके लिक्विडिटी हंट कर लेती है। कहने का ये मतलब है कि रिटेलर्स को वो लिक्विडिटी के तौर पे देखती है, और अगर मिसाल के तौर पे इस लो के नीचे आपके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं और लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मार्केट आएगी, वो यहाँ पे आपको लिक्विडेट कर देगी। तो हमने बेसिकली इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, हमने इस ग्रुप का हिस्सा बनना है, और हमने देखना है कि किस पॉइंट पर
मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली है और उसके बाद मार्केट अब रिवर्स हो रही है तो हम उधर जाएंगे। बेसिकली हमने स्मार्ट मनी की तरह सोचना है, जैसे वो सोचेंगे जहाँ पे वो रिवर्स होंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो हमने इस ग्रुप का हिस्सा बनना है। आई होप आपको समझ आ गई या नहीं आई, कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम पर, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इब्डा की अगर बात करें तो ये 90% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। ये एल्गोरिदम 90% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, मतलब इसको कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम किया गया होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि एक सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट कैसे प्रोग्राम्ड की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कोडिंग की जाती है और ये कोडिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट बताता है कि उसे किस तरह की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए और वो कुछ रेफरेंस पॉइंट देता है। तो अब हम एल्गोरिदम को डिस्कस करने लगे हैं इंटरबैंक के, जो कि चेंज नहीं होगी। सबसे पहले इसमें जो नंबर 1 चीज है वो है कंसोलिडेशन। हमने देखना है कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन पॉइंट में है, ऐसे कंसोलिडेशन में है, तो हमने एक्सपेक्ट करना है कि अब मार्केट एक्सपेंशन करेगी। नंबर 2, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कंसोलिडेशन के बाद हम एक एक्सपेंशन की तवक्को कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर को हो या वो नीचे को हो। ये नंबर 2 है। नंबर 3 हमारे पास पॉइंट है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। मार्केट नंबर 3 पे रिट्रेसमेंट कर सकती है, यानी जो एक्सपेंशन मार्केट ने दी है उसके अंदर आ सकती है। इक्विलिब्रियम और बाकी ओटी लेवल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ये एल्गोरिदम को समझ लें। नंबर 4 पॉइंट जो आता है वो है रिवर्सल। मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी और वो रिवर्स हो जाएगी। जब मार्केट रिवर्स होगी द नंबर 5 जो आएगा वो फिर कंसोलिडेशन पर आ जाएगी, मार्केट अगेन कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। पहली बात कि कंसोलिडेशन के बाद आप रिट्रेसमेंट तवक्को नहीं करेंगे, कंसोलिडेशन के बाद आप रिवर्सल तवक्को नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन जब हो रही होगी तो उसके बाद हम एक्सपेंशन ही एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट एक्सपेंशन ही देगी। एक्सपेंशन के बाद मार्केट या तो रिट्रेस कर सकती है या वो रिवर्स भी हो सकती है। एक्सपेंशन के बाद ये 2 सूरतें हो सकती हैं, अगर पहले मार्केट रिवर्स हुई तो फिर रिट्रेस करेगी, अगर पहले रिट्रेस हुई तो वो रिवर्स करेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमें ये समझना है कि एक्सपेंशन होती क्या है। एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी, ठीक है, और मार्केट इस पॉइंट से एकदम से ऊपर चली गई, तो ये हमें एक एक्सपेंशन मिल गई, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो इस रेंज का 50% लेवल है। वो कैसे देखना है मैं आगे बताता हूँ। 50% लेवल है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे एक्सपेंशन को समझ लें, और जब एक्सपेंशन मिल जाए तो इसमें इस लेग में आपने देखना है कि मार्केट ने कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अगर तो मार्केट बाय जा रही है तो ऑर्डर ब्लॉक हमारी लास्ट सेल कैंडल होगी। मिसाल के तौर पे मार्केट ने ये जो रिट्रेस किया है, नीचे आई है यहाँ पे, अगर उसने बेरिश कैंडल बनाई है, दैट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? तो इसका मतलब ये है कि जब ये एक्सपेंशन होती है तो हमें मार्केट मेकर की विलिंगनेस, उनकी ख्वाहिश और इंटेंट का आइडिया हो जाता है, जो कि वो रिप्राइसिंग मॉडल बना रहे हैं। व्हाट डू वी लुक फॉर इन प्राइस? हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है इसमें। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, और जब मार्केट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देती है इस कैंडल के साथ, तो मींस ये जो रेंज थी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और उसके 50 के लेवल्स को जहन में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 का लेवल है जिसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और इसी 50 के लेवल्स के करीब या इसके पास हमने देखना है लास्ट बेरिश कैंडल, क्योंकि ये मूव जो हुई है ये अप हुई है, तो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा लास्ट कैंडल जो कि आपके सामने आ रही है। उसके बाद हम इस कैंडल पर लगा देंगे लाइन, या इसको पूरा मार्क कर लेंगे और हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए
और इस प्राइस पर टैप हो, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हुआ। तो ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पर हम अपनी बाय की ट्रेड देख सकते थे। दिस इज फर्स्ट टाइम एंड दिस इज सेकंड टाइम। आप देखें कि मार्केट ने सेकंड टाइम भी हमें चांस दिया, उसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुई और ये 50 के लेवल से नीचे आई, देन एकदम से ऊपर चली गई। और आप ये देखें कि मार्केट ने हमें ट्रेड दी ये वाले पॉइंट से ये वाले लेवल तक, ठीक है। तो ये एक अच्छे खासे पिप्स बनते हैं अगर आप इस सिंपल आइडिया को अपनी ट्रेड का हिस्सा बना ले तो। कैसे कि मार्केट कंसोलिडेशन में थी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, इक्विलिब्रियम के पास ऑर्डर ब्लॉक था और उस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी बाय की ट्रेड डिजाइन कर सकते थे। दो दफा मार्केट ने हमें चांस दिया, एक दफा यहाँ पर और एक दफा यहाँ पर, और मार्केट इस लेवल तक पहुंची है, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेंशन की समझ आ गई होगी। दिस इज एक्सपेंशन और इसी एक्सपेंशन में हमने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम के पास हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट की। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव्स बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। मिसाल के तौर पे मार्केट ने एक्सपेंशन दी थी, तो ये हाई है और ये लो है और मार्केट इसके अंदर आ जाए, दिस इज रिट्रेसमेंट। और इस लेग में हमने क्या देखना है, रिट्रेसमेंट वाली में हमने लिक्विडिटी वाइड्स को देखना है और फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है। When price returns inside a recent price range, this indicates a willingness on the part of the market makers to reprice the levels not efficiently traded for fair value। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स एकदम से नीचे आई और ये लो बनाया, ठीक है। तो मार्केट ड्रॉप हुई ये हाई से ये लो तक और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई। इसी को ही लिक्विडिटी वाइड्स कहते हैं, फेयर वैल्यूएशन कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप का भी ये हिस्सा होता है। बेसिकली दिस इज इम्बैलेंस। तो मार्केट ने इसको जो है वो फिल करना है। मार्केट ड्रॉप हुई, ये देखें ड्रॉप हुई और फिर ये रिट्रेस करके इसको फिल किया, ठीक है। और जब मार्केट ने इसको फिल किया तो हम यहाँ पे सेल देख सकते थे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम सेल देख सकते थे और आप देखें कि मार्केट नीचे भी आई है। बेसिकली जो लिक्विडिटी वाइड्स बनाती है मार्केट उसको फिल करती है, जैसा कि आपके सामने ये फिल हुई। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं रिवर्सल। What is reversal? Reversal is when price moves the opposite direction that current direction has taken। ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरह जा रही थी ऊपर और फिर सडनली मार्केट नीचे आ जाए और इसको ब्रेक कर दे, दैट इज रिवर्सल। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने लिक्विडिटी पूल्स देखना है, इसमें हमने स्टॉप रन्स देखने हैं और उसके बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When price reverses direction, it indicates the market makers have ran a level of stops and a significant move should unfold in the new direction। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मेजर और माइनर्स दोनों ही पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। अगर आप सबसे मेजर पॉइंट देखते हैं ये वाला, तो आप देखें कि मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर गई देन उसने एक रिवर्सल दे दिया, यानी यहाँ पे स्टॉप रन्स हुए, मार्केट ने रिवर्सल दिया। इस पॉइंट की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने रिवर्सल दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इस पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट ने जब यहाँ पे स्वीप की, मार्केट नीचे आ गई और फिर ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की तो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और ये वाले पॉइंट की मार्केट ने लिक्विडिटी जब ये वाले पॉइंट पे ली तो मार्केट अगेन रिवर्स चली गई, फिर यहाँ पे ये हाई बनाया और मार्केट नीचे आ गई। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मार्केट ने जब ये हायर हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट ने हल्की सी रिट्रेसमेंट दी और फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये हमारे पास एक नया हायर हाई बना है जिसने इस वाले पॉइंट के स्टॉप रन्स ले लिए हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, यानी बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है, जैसा कि हमने ये वाले सिनेरियो में देखा। ऑन द अदर हैंड जब मार्केट ने लोअर लो लगाया और मार्केट रिट्रेस की, देन मार्केट ने ये लोअर लो ब्रेक किया, तो अब हम देखेंगे कि मार्केट ने जब इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये सारा चार्ट आपके सामने है। इस पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई, मार्केट नीचे आ गई,
फिर ये जो लो था इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप की, मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट ऊपर गई तो इस पॉइंट की लिक्विडिटी ली, मार्केट नीचे आके यहाँ पे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ली, ऊपर चली गई। ठीक है, फिर मार्केट ने ये नीचे आके ये सारे पॉइंट्स की लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट अगेन रिवर्स चली गई। इन वेरी सिंपल टेक्निक कि अगर आपके पास प्रीवियस हाईज या लोज की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, नीचे आ चुकी है मार्केट, तो हम यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितनी डिटेल हो सके दे सकूं। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट है जो कि है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के साथ हमने किसको देखना है? इक्विलिब्रियम को। कंसोलिडेशन होती क्या है? कंसोलिडेशन इज व्हेन प्राइस मूव्स इनसाइड अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज एंड शोज नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। मिसाल के तौर पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाई है, सपोर्ट बनाई, मार्केट इसी में घूम रही है, दैट इज आवर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के साथ हमने किसको देखना है? हमने देखना है इक्विलिब्रियम को। कंसोलिडेशन के साथ हमने इक्विलिब्रियम को देखना है, यानी कि ये रेंज है, इसका 50 लेवल जो है दैट इज इक्विलिब्रियम, और हमने देखना है कि मार्केट यहीं से ही ऊपर जाएगी या यहीं से ही नीचे आके एक्सपेंशन लगाएगी। तो इसकी भी जो है एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि ये रेंज थी, यहाँ के 50 लेवल्स पर मार्केट ने कितनी बार टैप किया आप देख सकते हैं, पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो है रेंज करती रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी के दरमियान अगर मार्केट ऊपर गई, जैसा कि इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर गई है, तो आप ये देखेंगे मार्केट ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा था, और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे। मार्केट जो है यहाँ से भी इसको ट्रेड दी और फिर यहाँ से भी इसको ट्रेड दी, और फाइनली जो है हमने देखा कि मार्केट एक्सपेंड होगी, मार्केट ने एक्सपेंशन दे दी। तो दोस्तों ये आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 के चैप्टर 1 की वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इसमें अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्लीज इस पर प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।